फाइनेंशियल फ्रीडम, जितना अच्छा ये वर्ड हमें सुनकर लगता है ना, उतना ही कई गुना उससे ज़्यादा अच्छा जब हम इस स्टेट को अपनी लाइफ में अचीव कर लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है। हम में से अधिकतर कई सारे लोगों का, या फिर यूँ कहें मैक्सिमम लोगों का, सभी लोगों का एक ही सपना होता है अपने जीवन में, एक बार तो ऐसी एक वो अवस्था, एक ऐसा वो उम्र, एक ऐसा वो समय आ जाए जहाँ पर हम कभी भी पैसों के लिए काम ना करें, कुल मिला के फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाएँ। बट दिक्कत वाली बात यह है कि हमारे भारत जैसे देश में हर एक इंसान, हम में से, आप में से हर एक इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय तो ज़रूर करना चाहता है, बट स्टिल उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए हमें ध्यान क्या रखना होता है, आज शायद ही ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा। मेरी कोशिश बस इस वीडियो के माध्यम से यही रहेगी कि मैं आपके सामने कुछ अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ बातें या पॉइंट रख पाऊँ, जिनको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, जिनको आपने फॉलो कर लिया, तो यकीन माना दोस्तों 21 दिन में पैसा डबल वाली बात तो नहीं होगी, हाँ, लेकिन ज़रूर समय के साथ साथ कुछ सालों के बाद, 15-20 सालों के बाद आप देखेंगे कि आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की पहली बात, सोचो बड़ा करो, थिंक बिग ग्रो बिग। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलते होंगे सर आप तो बहुत बेसिक बातें बता रहे हो, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम में से कई सारे लोग आज के डेट पर बड़ा सोचने से तक डरते हैं। ये वो सोचते हैं कि यार हम बड़ा सोचेंगे तो हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, हमारे दोस्त में, हमारे फ्रेंड सर्किल में, हमारी फैमिली सर्किल में लोग क्या कहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा आज का जो बीमारी है ना, वो कहते हैं ना, कहावत है, एक लाइन है कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। आज आपको अपने से ज़्यादा लोगों की परवाह है कि अगर मैं कुछ अलग करने को सोचता हूँ, बड़ा करने को सोचता हूँ, तो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। सो मैं ज़्यादा इस टॉपिक पर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन बस इतना ही बोलूँगा कि अगर अभी तक आप बड़ा नहीं सोचते थे तो बड़ा सोचने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अंदर ही अंदर एडॉप्ट कर रहा होता है, हमारे एक्शन में वो चीज़ फिर रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए बोल रहा हूँ बड़ा सोचोगे तो बड़ा ऑटोमेटिक एक्शन में आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि यदि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करने वाले पर्सन क्यों ना हो या फिर कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, बट कहना ये चाहता हूँ कि यदि आप अभी इस लाइन में हैं या फिर ये स्टेट में है कि अगर आप अभी पैसे नहीं कमा पा रहे, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि कहीं से भी पैसा कमाने का एक जरिया ढूंढो। यदि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आप होम ट्यूशन दे सकते हो, छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, ऑनलाइन का कुछ काम कर सकते हो। अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हो तो उस जो पैसा आप कमा रहे हो, जो आप आमदनी कमा रहे हो, उस पैसे को सेव करो। फिजूल का खर्च करने से बचाओ, सेव करो, और उसको सेव करके हमें तिजोरी में बंद करके रखना नहीं है जीवन भर। उस बचाए हुए पैसे को हमें इन्वेस्ट करना है सही जगह पर। अगर आप बोलोगे तो मैं हर एक कैटेगरी वालों के लिए एक इन्वेस्टमेंट का वीडियो बना दूंगा कि कैसे लोगों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको सेव करना है। सेव करने के साथ साथ हमें केवल अपने पास उसको बचा कर नहीं रखना है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है सही जगह पर, राइट। एंड मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि acquire your knowledge consistently about investment, about financial education। कहने का मतलब कि हम में से आप सभी लोग काम इसीलिए कर रहे हैं और सेव करके इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि यार एक समय एक ऐसा है, हमारे जीवन का एक पड़ाव ऐसा है, एक उम्र ऐसा है कि हमें एक्टिव तरीके से पैसे कमाने के लिए कभी काम नहीं करना पड़े। आपका इंटरेस्ट है, आपका चॉइस है, आपका हॉबी है, तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन मजबूरी में इंसान, हम में से अधिकतर लोग काम करते हैं क्योंकि वो काम करता तो पैसा मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको आज की डेट पर थोड़ी मोड़ी लर्निंग मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है, तो आप उसको एक्वायर कीजिए। नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा ढूंढिए, आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए, ऐसे लोगों की वीडियो देखिए जहाँ पर लर्निंग की बात हो, जहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन की बात हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ना, वो शिक्षा आपको ना स्कूल में मिलेगा, ना आपको ट्यूशन में मिलेगा, ना आपको कॉलेज में मिलेगा। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि हिस्ट्री की बातें जो हो चुकी है वो पहले ज़्यादा मात्रा में की जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन हम में से काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा कम है। दैट्स वाई मुझे आज ये वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने या फिर आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है। शायद मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसी के साथ मेरा चौथा पॉइंट ये आता है,
क्रिएट अ एसेट नॉट अ लायबिलिटीज़। अपनी लाइफ में हमेशा ये बात को ध्यान रखना दोस्तों कि यदि आप पैसों की तंगी कभी भी जीवन में नहीं चाहते हैं तो हमेशा आपका फोकस होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एसेट अपने लिए तैयार कर पाओ और लायबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ कर पाओ, राइट। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। तो मैं आपको एक सिंपली वे में बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा कठिन इसका डेफिनेशन नहीं है। लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसा आपका वर्थ डे बाय डे डाउन करे, आपकी वैल्यू को डाउन करे, आपके जेब से पैसा, आपकी जेब से पूंजी निकाले, वो होता है लायबिलिटीज़। और एसेट क्या होता है, हर एक वो चीज़ एसेट के अंदर कहलाएगी जो आपके वर्थ को, आपकी कैपिटल को, आपकी इनकम को बढ़ा रही हो। सपोज करो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ कि यदि कोई इंसान 60, 70, 80 हज़ार का मोबाइल आईफोन सपोज कर लेते हैं, आईफोन खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल के रूप में जाना जाता है। वो केवल इसलिए खरीदता है कि उसका एक फ्रेंड सर्किल में एक इमेज बन पाए, उसकी फैमिली में, उसकी सोसाइटी में एक इमेज बन पाए। तो मेरे हिसाब से ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, ये उसकी मूर्खता कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि हो सकता था वो उसकी करस्पॉन्डिंग अमाउंट के अंदर वो कुछ अच्छे कंपनी का शेयर खरीद के उसको स्टॉक बनाकर उसको इन्वेस्ट कर देता, लॉन्ग टाइम के लिए वो प्रॉफिट देकर जाता, वो एसेट की तरह काम कर रहा होता। लेकिन उसने क्या किया, वही पैसे का केवल दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मोबाइल खरीद लिया जो कि अपनी वैल्यू को गिरा रहा है। ये होता है एसेट, ये होता है लायबिलिटीज़। जीवन के अंदर लायबिलिटीज़ और एसेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और एक फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, राइट। और मेरी 5th पॉइंट है आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट कि यदि आपने मेरी वीडियो को अभी तक अच्छे से सुना है तो 1st पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट एंड 4th पॉइंट जो भी मैंने आपको डिस्कस किया है वो मेरा 5th पॉइंट यहीं से निचोड़ निकल कर आता है कि आपको 5वां पॉइंट यही काम करना है, इम्प्लीमेंट। 5वां पॉइंट ही मेरा है इम्प्लीमेंट। जो भी इंसान मेरे चारों बातों को, चारों पॉइंट्स को फॉलो करेगा, वो फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट करेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ अचीव हो जाएगी। ये मैं कोई रामबाण उपाय नहीं बता रहा हूँ, हालांकि इससे और कई ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। अगर आपने इन चीज़ों को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, अगर अभी तक आप नहीं करते थे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ रिच इन अ फ्यू ईयर्स। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है, आप बहुत जल्दी रिच हो सकते हो, आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल एजुकेशन को सीख सकते हो, एज वेल फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो दोस्तों, राइट। बस हमें उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ऐसा कोई भाषण नहीं है कि बस हमने चारों बातों को सुना है, बस सुनकर निकल जाना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी है तो आपको बनाना है, आपको ही वेल्थ क्रिएशन की ओर ध्यान देना है। जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो लर्निंग की बात वहाँ पर ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है। तो आज की वीडियो की लर्निंग मैंने आपको दी, चारों बातों को आपको मैंने समझाया। आई होप मेरी बातें, मेरी पॉइंट्स, मेरे विचार, मेरे कुछ नॉलेज आपके साथ मैंने शेयर किया, वो चीज़ समझ आई होंगी आपको। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों करें? क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके के फाइनेंशियल और मोटिवेशनल एजुकेशन, मोटिवेशनल वीडियोज़, फाइनेंशियल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आपको यहाँ पर कोई फालतू कंटेंट नहीं मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट, अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलेगा जो आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरीके से मदद करेगी।